उधर जैसे ही योगी का आया फोन, इधर लखनऊ से दिल्ली पहुंच गए योगी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि योगी को दिल्ली बुलाया गया? क्या संसद भवन पर बवाल करने वालों के घरों पर भी चलाया जाएगा बुलडोजर? बड़ी मीटिंग में मोदी ने योगी के कान में ऐसा क्या कहा कि योगी ने ले लिया बड़ा फैसला? योगी को मिल गया दिल्ली की कुर्सी पर बैठने का संदेश, मोदी ने दे दिया बहुत बड़ा आदेश। मौलानाओं में मच गई भगदड़, योगी ने फिर दिखा दिया अपने तेवर। इतिहास गवाह है कि जब जब योगी आदित्यनाथ अचानक से दिल्ली गए हैं, तब तब राजनीति में कुछ बहुत बड़ा हुआ है। 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। योगी आदित्यनाथ का नाम मुख्यमंत्री बनने के आसपास भी नहीं था, लेकिन अचानक मोदी का एक फोन गोरखपुर जाता है और योगी आदित्यनाथ तुरंत हेलीकॉप्टर में सवार होकर दिल्ली पहुंच जाते हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ को बीजेपी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देती है। ऐसी ही कहानी इस बार दोबारा देखने को मिली है। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अधिकारियों को सख्त आदेश दे रहे थे, लेकिन इसी बीच जब उन्हें फोन गया कि दिल्ली आना है, तो योगी आदित्यनाथ सीधे दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में योगी और मोदी जब एक साथ दिखे तो विपक्ष के नेताओं के सीने पर ऐसा सांप लौटा मानो योगी ही अब देश के प्रधानमंत्री बन गए हों। असल में विपक्ष को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि प्रधानमंत्री मोदी की उम्र ढल रही है और धीरे धीरे ही सही वो राजनीति से संन्यास लेंगे। लेकिन विपक्ष के लिए असली टेंशन यही है, क्योंकि उसे भी बहुत अच्छे से पता है कि मोदी को हरा पाना अभी आसान नहीं है। ऐसे में अगर मोदी ने संन्यास लेते हुए योगी को मैदान में अपनी जगह उतार दिया तो उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ फट पड़ेगा। अभी तो विपक्ष मोदी से ही निपटने का तोड़ नहीं निकाल पाया है, और अगर योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर दिल्ली की कुर्सी पर आ गए तो विपक्ष 50 साल के लिए पीछे चला जाएगा और नरेंद्र मोदी ने जो सालों तक बीजेपी की सरकार होने का सपना देखा है वो पूरा हो जाएगा। असल में बीजेपी में नरेंद्र मोदी के अलावा अगर कोई दूसरा बड़ा नेता मौजूदा समय में हिंदुत्व की छवि वाला दिखाई पड़ता है तो वो योगी आदित्यनाथ ही हैं। इसीलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी के बाद योगी ही देश का नेतृत्व करेंगे। अब आपको बता देते हैं कि विपक्ष योगी को लेकर टेंशन में क्यों है। असल में योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि उनके राज्य में माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाएगा और गुंडे बदमाशों को जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जिस तरह से पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, एक वजह यह भी है कि विपक्ष योगी आदित्यनाथ से खौफ खा रहा है। योगी का एक ही सपना है कि प्रदेश में अपराध न हो, और योगी आदित्यनाथ ने इस सपने को उत्तर प्रदेश में पूरा करने का काम किया है। जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध में कमी देखने को मिली है। अब अपराधी गले में तख्ती बांधकर पुलिस के आगे सरेंडर कर रहे हैं। बदमाश कुछ भी बुरा करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। ये तो रही बात योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ एक्शन की। अब आपको बताते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ को अचानक दिल्ली क्यों पहुंचना पड़ गया। असल में दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्लान बनाया जा सके। इस बैठक में राज्यों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है और योगी ने बढ़ चढ़कर अपनी बातों को रखा। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ को संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर भी शामिल होने का आमंत्रण मिला था। योगी आदित्यनाथ जहां बैठक में शामिल हुए, वहीं प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बातचीत भी हुई, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने अधिकारियों को ही सख्त चेतावनी दे डाली और कह दिया कि खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार फिर साफ कह दिया कि माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यानी दिल्ली से भी योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के माफियाओं को चेतावनी दे दी है और बता दिया है कि गलत करने पर उन्हें अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। वैसे आपका क्या मानना है? प्रधानमंत्री के बाद बीजेपी की तरफ से क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।